दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसे हो और उसे पैसे के लिए मेहनत ना करनी पड़े। हर कोई आरामदायक जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग डेली लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं और जब फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं तब तक वो बूढ़े हो जाते हैं, यानी पूरी जिंदगी पैसे के लिए मेहनत करते रहते हैं। लेकिन जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तब शरीर के अंदर वो शक्ति ही नहीं होती है और ना ही मन में कोई इच्छा। मैंने तो ऐसे कई लोगों को देखा है जिनकी उम्र 70 की है और उनके पास करोड़ों रुपए ऐसे ही पड़े पड़े सड़ गए हैं। इसलिए दोस्तों आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। वीडियो में बताए गए 5 स्टेप को फॉलो करके कोई भी इंसान 30 साल की उम्र से पहले आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते। अगर आप यंगस्टर है तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में जो 5 स्टेप की हम चर्चा करने वाले वो साइंटिफिक स्टेप है और एक परफेक्ट फॉर्मूला के साथ है जिसकी मदद से कोई भी इंसान आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिसाइड हाउ मच मनी टू नीड। आपको 30 साल की एज के लिए कितने रुपए चाहिए, इसका फॉर्मूला है आज आपके 1 साल में जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी लिख लीजिए। मान लेते हैं कि 1 साल में आपके 4 लाख के खर्चे हैं, अब उसे 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 1 करोड़। ये जो अमाउंट है वही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगी। अगर इंडिया की बात करें तो शेयर मार्केट के निफ्टी 50 शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी 50 मिनिमम 12% रिटर्न जनरेट करके देती है। लेकिन अगर मार्केट बुरी हालत में है तो वो आपको मिनिमम 8% रिटर्न कैलकुलेट करके देती है। अब 1 करोड़ का 8% यानी 1 लाख रिटर्न जनरेट होता है। अब 4 लाख का खर्चा आपका 1 साल का निकल जाएगा, बाकी के 4 लाख को री इन्वेस्टमेंट करना है। इससे हमारी कैपिटल बढ़ती रहेगी। अब हमें री इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें इन्फ्लेशन से भी लड़ना है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो रुकने का कभी भी नाम ही नहीं लेती है। उस इन्फ्लेशन के सामने लड़ने के लिए हमारी कैपिटल को बढ़ाना भी जरूरी है। इस स्टेप से आप ये जान सकते हैं कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कितने रुपए चाहिए। और हाँ, आपको स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या ETF में इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना जरूरी है। और इसके लिए हम भरोसा करते हैं अपस्टॉक के ऊपर, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करने वाले हैं। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट योर नेटवर्क, यानी कि अभी आप कहाँ पे है, आज आपके पास क्या है, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपकी नेटवर्क कितनी है। नेटवर्क कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स यानी वो चीज़ें जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती है, जैसे रेंट पे दिया हुआ घर, गोल्ड, शेयर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें जो आपके लिए एक कमाई का जरिया हो। अब हमारे पास जितना ज़्यादा एसेट्स होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हम उतने ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकेंगे। और लायबिलिटी यानी वो चीज़ें जो आपकी जेब में से पैसे को ले जाती है, जैसे लोन, EMI, उधार दिया हुआ पैसा, यानी जो भी चीज़ हमारी जेब में से पैसे को लेकर जाती है वो सब हमारे लिए लायबिलिटी है। हमें एक कागज़ के ऊपर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का लिस्ट बनाना है। जब ये कैलकुलेशन करते हैं तब हमारे पास एक पूरा पिक्चर आता है कि हमारे पास आज कितनी नेटवर्क है और आने वाले टाइम के अंदर हमें कितनी नेटवर्क और बनानी है। और इसी फॉर्मूले के जरिए आप अपने फाइनेंशियल गोल को ट्रैक भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है वैल्यू फॉर योर टाइम। ये एक रास्ता आपकी लायबिलिटी को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आज आप मोबाइल खरीदते हैं जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है और आपके महीने की सैलरी 50 रुपये है, अब कैलकुलेट करेंगे तो मोबाइल खरीदने में आपको 3 महीने की सैलरी दाव पर लगानी पड़ेगी, यानी पूरे 90 दिन की कमाई। अब देखो, पैसा आपका है, आप जो भी खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारी सैलरी की 20 से 30% में ही होनी चाहिए, क्योंकि महंगी चीज़ें हमारी लायबिलिटी का काम करते हैं। ज़्यादातर लोग महंगी कार, बड़े घर, लग्जरीज फर्नीचर को EMI पर खरीद लेते हैं और लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जो उन्हें कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देंगे। इसलिए हमें हमारी लायबिलिटी को भी उसी तरीके से बढ़ाना चाहिए जिस तरीके से हमारी इनकम हो। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई लायबिलिटी हमारे ऊपर एक बोझ का काम करती है। दोस्तों, अब मेन फॉर्मूले पे आते हैं, वो है अपने इनकम के जरिए को बढ़ाना। अभी आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो और जॉब के बाद अगर आपके पास 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा समय है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, तो उस समय का यूज़ फालतू के रील देखने की बजाय इनकम बढ़ाने में करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे, ना ही जॉब कर रहे हैं और ना ही बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कोई ना कोई जॉब या बिजनेस को शुरू करे, क्योंकि एक साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता है तो वो ज़्यादा खर्चे करते हैं और अपनी लायबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई दूसरी जॉब कर सकते हैं या कोई एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि आपको कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना है तो अभी से अपने टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करें, जिससे आपकी इनकम में ग्रोथ होता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाऊंगा जो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत जनरेट करने में मदद करेगी। देखो, मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको उसी के ऊपर चलना है, बस ये मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ जिससे आप भी अपने हिसाब से अपना ओवन पाथ बना सकते। अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपस्टॉक की लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अब अपस्टॉक ही क्यों? क्योंकि अपस्टॉक के अंदर रतन टाटा ने खुद इन्वेस्ट किया है और वो खुद उनके ऊपर भरोसा करते हैं। अब जब आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो अपस्टॉक आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है और इसके लिए हमारा कंपनी के साथ डायरेक्ट टाई अप है।
अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एप्लीकेशन में जाना है और रेफर एंड अर्न पे क्लिक करना होगा। अब आपके पास आपका खुद का एक रेफर लिंक है जिसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ ये लिंक शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलते जाएंगे। अगर आपकी इस लिंक से कोई भी दोस्त डीमेट अकाउंट ओपन करता है तो आपको अपस्टॉक में 300 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे जिसे आप अपने बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अपस्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करना बहुत ही ईजी है और ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट का ही है। अब आप ये सोचेंगे कि आप इन लिंक को किन के साथ शेयर करेंगे। अगर आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी अपना व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करेंगे तो भी आपको अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो जाएगी। और सिर्फ आपको अपस्टॉक के अंदर उनको डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाना है, लेकिन उनके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के सही फायदे और गाइडेंस भी देनी है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना दिया है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, हमने ये एक आपको एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से आप अपने फ्री टाइम को दूसरी इनकम बनाने में यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमें खुद को बिजी रखना है क्योंकि जब हम बिजी रहते हैं तब हम इनडायरेक्टली फालतू के खर्चों से बच जाते हैं, क्योंकि फालतू के समय में इंसान ज़्यादा खर्च करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपने टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करें और इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। दोस्तों, 5वां स्टेप है इन्वेस्ट योर मनी। फाइनेंशियल फ्री होने का एक ही सीक्रेट है और वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट ही आपको पैसे को कई गुना करके देगी, आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगी। वैसे पैसिव इनकम के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम होना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ 5 स्टेप को फॉलो करके आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकता है। पहला स्टेप है डिसाइड हाउ मच मनी नीड, यानी कि हमें कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। सेकंड है कैलकुलेट योर नेटवर्क, यानी कि आज हमारे पास कितनी नेटवर्क है। थर्ड है वैल्यू योर, ये फॉर्मूला आपके खर्चे को कम करने में आपको मदद करेगा। फोर्थ है जनरेट योर इनकम, यह स्टेप आपकी इनकम को बढ़ाने में मदद करेगा। और फिफ्थ स्टेप है इन्वेस्ट योर मनी, जो आपको पैसिव इनकम बना कर देगा। वैसे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नीचे दिए हुए अपस्टॉक के लिंक के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करिएगा।